अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजेतर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बरैया कृत अध्याय 3 प्रश्न संख्या हिंदी में 455 गुजराती में 452। नारकियों के विशेष भेद कौन कौन से हैं? बराबर प्रश्न बोले। नारकियों के विशेष भेद कौन कौन से हैं? कहने का अर्थ ये है कि जो सभी नरक में रहते हैं वो सभी एक जैसे हैं कि वो भी अलग अलग है। जैसे सभी देव योनि में हैं तो सभी देव एक जैसे नहीं हैं, सबका पुण्य एक जैसा, उसमें भी 10 भेद पड़ते हैं। फिर भवनवासी भी हैं, ज्योतिष्क भी हैं, अलग अलग वेंतर भी हैं, वैमानिक हैं, अलग अलग इससे। तो नारकी सब एक ही जैसे होते हैं कि उनके भी थोड़ा कुछ
पाप पुण्य में उतार चढ़ाव आता है। तो कहते हैं कि नारकियों में भी सभी एक जैसे पापी होते हैं, वहां मुख्य रूप से तो पापी ही हैं, परंतु पाप और पुण्य है वो वास्तव में एक अपेक्षाकृत है। एकांत से न तो कोई पाप है और न एकांत से कोई पुण्य है। वास्तव में तो क्या है कि पाप और पुण्य ऐसे दो तत्व नहीं है। समझ में आ रहा है? पाप और पुण्य ऐसे दो तत्व नहीं है। पाप और पुण्य ये दोनों अपेक्षाकृत वस्तुएं हैं। 102 डिग्री का बुखार आया और वो आपके 100 डिग्री हो गया, तो साता हुआ कि असाता हुआ? क्या हुआ? 102 डिग्री से 100 डिग्री का हुआ तो पुण्य का उदय हुआ कि पाप का उदय हुआ? पुण्य का ही उदय हुआ। तो ये अपेक्षाकृत है सब चीजें। इसलिए यहां पर भी कहते हैं कि सबके मुख्य रूप से पाप का उदय है, परंतु उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है। तो अंतर किस अपेक्षा से पड़ता है? तो उत्तर है पृथ्वियों के भेद की अपेक्षा से 7 भेद हैं। कि वहां की जो पृथ्वियां हैं उन पृथ्वियों में असाता उत्पन्न करने की क्षमता जिन जिन पृथ्वियों में कम कम ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, तो उसकी अपेक्षा से वहां 7 भेद पड़ते हैं। तो 456 7 पृथ्वियों के नाम क्या क्या हैं? तो उत्तर रत्न प्रभा, इसका दूसरा नाम है धम्मा। लिखा है, कहीं गम्मा भी आता है, कहीं धम्मा भी आता है, जो भी हो। शर्करा प्रभा, उसका नाम वंशा है, दूसरा नाम। बालू का प्रभा, उसका नाम मेघा है। पंक प्रभा, उसका नाम अंजना है। धूम प्रभा, उसका नाम अरिष्टा है। तमह प्रभा, उसका नाम मघवी है। और महातम प्रभा, उसका नाम माघवी है। वास्तव में ये ध को घ कहीं बोलते हैं, कहीं ध को, जो भी है। मधवी बोलो तो और माधवी बोलो तो भी, मघवी बोलो तो और माघवी बोलो तो भी। तो ये 7 पृथ्वियां हैं। अपन जिस पृथ्वी पर रहते हैं, एक तो ये पृथ्वी, इसका नाम क्या है? रत्न प्रभा। इसके नीचे बहुत सारा अवकाश स्थान छोड़ करके, योजनों छोड़ करके नीचे, इसके बीच में एक अवकाश है। आकाश मतलब कुछ नहीं है, वहां आकाश तत्व है। फिर शर्करा प्रभा चालू होगी। फिर योजनों का असंख्यात योजन छोड़ करके फिर बालू का प्रभा पृथ्वी होगी। फिर असंख्यात योजन छोड़ करके पंख प्रभा होगी। फिर असंख्यात योजन नीचे छोड़ करके धूम प्रभा होगी। इसके असंख्यात योजन नीचे तमह प्रभा होगी। और उसके असंख्यात योजन नीचे महातम प्रभा, अथवा उसको तम तम प्रभा भी कहते हैं। अब इनके नाम क्यों पड़े ऐसे? तो रत्न प्रभा पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा इसलिए है कि वहां की जो मिट्टी है, उस मिट्टी का कलर है वो जैसे अपने यहाँ रत्न का कलर होता है ना, मटमैला वगैरह अलग अलग प्रकार से, उस प्रकार से जैसे रेत होती है तो रेत का कलर कैसा होता है, इस प्रकार से उसकी मिट्टी का कलर है, इसलिए उसको रत्न प्रभा कहते हैं। बीच बीच में कहीं रेत चमकीली होगी, फिर कोई काली होगी, कोई भूरी होगी, ऐसे उसका कलर है उस पृथ्वी का, इसलिए उसको रत्न प्रभा ऐसा नाम दिया है। प्रभा का मतलब होता है आभा, उसका तेज। हर एक वस्तु की अपना अपनी एक आभा होती है। नरकों में वैसे अंधकार ही होता है, तो वहां आभा किस बात की हुई? तो आभा होती है।
जैसे जैसे कि तमह प्रभा, तो वहां तो मिट्टी की वो जो कलर है वही अंधेरे जैसा है, तो फिर प्रभा किस बात की हुई? तो अंधेरे का भी अपनी एक प्रभा है, प्रभा सबकी होती है, तेज अपना सबका होता है। तेज का मतलब उजाला नहीं होता है, तेज का मतलब उसकी आभा होती है। कोई काले कलर का व्यक्ति है तो उसकी आभा नहीं होती है क्या? उसका भी आभा मंडल होता है, वो काले कलर का है। आभा कोई रंग नहीं है, आभा उसका एक सलोनापन होता है, उसका तेज है। और जरूरी नहीं कि वो तेज प्रकाश के कलर का हो, सफेद कलर का हो। तेज का अर्थ ऐसा नहीं है, तेज का अर्थ कोई कलर नहीं है। शर्करा प्रभा, उसका नाम शक्कर के जैसे कलर की उसकी मिट्टी होती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो मीठी होती है, वो होती तो बहुत दुर्गंध युक्त है, पर उस मिट्टी का कलर शक्कर के जैसा है, इसलिए इसका नाम शर्करा प्रभा। बालू का प्रभा, रेत के जैसी मिट्टी होती है उसकी, इसलिए इसका नाम बालू का। बालू कहते हैं रेत। रेगिस्तान में एक विशिष्ट प्रकार की रेत होती है, इसका नाम बालू है। सभी प्रकार की रेत को बालू कहते नहीं। पंक प्रभा, पंक कहते हैं कीचड़ को, तो जिसके कीचड़ के जैसा रंग होता है उसको पंक प्रभा कहते हैं। उसकी मिट्टी का रंग कैसा होता है? कीचड़ के जैसा। कीचड़ नहीं है, कीचड़ के जैसा रंग, आभा। धूम प्रभा, धुएं जैसी इसकी आभा है, इसलिए उसको धूम प्रभा कहते हैं। तमो प्रभा, अंधकार के जैसे वहां की मिट्टी की आभा है, इसलिए उसको तमो प्रभा कहते हैं। और महातम प्रभा, घोर अंधकार, अमावस की रात का जैसा अंधकार होता है, उससे भी अधिक। पर अपना यहां एग्जाम्पल देने के लिए और कुछ है नहीं। काले कलर का काजल ले लो, और तो अंधकार का लेना है तो कलर। तो ऐसी उसकी आभा होती है, इसलिए उसका नाम महातम प्रभा रखा गया है। किसी को कुछ पूछना है? ये सारी पृथ्वियां हैं वो नीचे हैं, सभी के सभी अपने यहां से नीचे। और यहां जाने के लिए अपने को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, विमान में बैठ के जाना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कुछ भी। अपने आप जीव पहुंच जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि जीव को अपने को ये सोचता है कि नीचे जाने के लिए खाली नहीं होगी जमीन, खोदेंगे नहीं तो हम कैसे जाएंगे। आत्मा को जाने के लिए किसी खुदाई की जरूरत होती नहीं है, ऊपर जाने के लिए भी नहीं और नीचे आने के लिए भी नहीं। तो नारकी लोग, जितने भी नारकी होते हैं वो इन पृथ्वियों में रहते हैं। अब नारकी इन पृथ्वियों में सब जगह नहीं रहते हैं। ये पृथ्वियां तो कितनी है, तो पूरे वात वलय तक चौड़ी हैं। अभी जैसे सबसे नीचे की पृथ्वी है, तो सबसे नीचे की पृथ्वी है, उसका विस्तार कितना होगा ऐसे, तो 7 राजू प्रमाण, इधर से इधर तक वो सारी पृथ्वी होगी। फिर उससे ऊपर जो पृथ्वी होगी ऐसे 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 चौड़ा होता, ऐसे ऐसे सकड़ा होता जाएगा ऐसे। और पहली पृथ्वी होगी वो तो केवल 1 राजू की है, जो अपना मध्य लोक है, उसका विस्तार तो ऐसे 1 राजू प्रमाण है, मोटाई अलग और विस्तार अलग। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे इधर जाएंगे तो वो पृथ्वियों की लंबाई है ना वो बढ़ती जाती है, तो वो वात वलय तक छूती जाती है। परंतु उतनी सारी जगह पर नारकी लोग रहते नहीं हैं। तो नारकी कहां रहेंगे? तो नारकी नरकों में रहते हैं। ये नरकों की पृथ्वियां हैं, पर नरक अलग है। नरक कहते हैं उन पृथ्वियों में जो बिल बने होते हैं, उन बिलों का नाम नरक है। जैसे अपना भारत है,
तो भारत के लोग कहाँ रहते हैं ऐसा कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भारत के लोग भारत में रहते हैं। पर भारत का विस्तार तो कितना है? भारत में तो जंगल भी बहुत हैं, समुद्र भी हैं, पानी भी हैं, और भी ऐसी भूमि बहुत सारी जो खाली पड़ी हुई है। तो वहाँ तो सब जगह भारत के लोग रहते नहीं हैं। लोग कहाँ रहते हैं? तो लोग तो भाई गांवों में और शहरों में रहते हैं। तो ये जो गांव और शहर हैं वो क्या हैं? बिल कहलाते हैं। और उन गांवों और शहरों में भी वो रहेंगे कहां पर? घर में रहेंगे। तो इनके रहने का जो निवास स्थान है उसका नाम बिल कहलाता है। उसी को नरक कहते हैं। उसका विस्तार भी कितना होता है? असंख्यात योजन विस्तार वाले उसके नरक होते हैं। कोई संख्यात योजन के हैं, कोई असंख्यात योजन के विस्तार वाले नरक होते हैं। 84 लाख ऐसे बिल हैं। कितने बिल हैं? 84 लाख ऐसे नरक हैं। उसके सबके पहली नरक की पृथ्वी है, उसमें कितने बिल हैं? तो कहा, हाँ बताओ तुम। मतलब बने 30 लाख बिल पहली पृथ्वी में। दूसरी पृथ्वी में 25 लाख बिल। तीसरी पृथ्वी में 15 लाख बिल। चौथी पृथ्वी में 10 लाख बिल। पांचवी पृथ्वी में 3 लाख बिल। छठी पृथ्वी में 1 लाख में 5 कम इतने बिल। और सातवीं पृथ्वी में केवल कितने बिल हैं वहां पर? 5 बिल, ओनली 5। तो कुल मिला के कितने हो गए? 84 लाख बिल हो गए। तो ये सभी बिल ऐसे नीचे से नीचे जाएंगे तो वहां बिल, उन बिलों में ये नारकी रहते हैं। सारे बिल हैं वो सब अंधकार पूर्ण होते हैं। कुछ बिल संख्यात योजन वाले होते हैं, कुछ बिल असंख्यात योजन वाले होते हैं। सबसे बड़ा जो बिल है वहां का असंख्यात योजन का, उसकी लंबाई कितनी है? तो असंख्यात योजन की भी तो कुछ लंबाई होनी चाहिए। तो उसका परिमाण बताया कि वो कितना लंबा है। तो एक देव है, वो उसकी जो चलने की क्षमता होती है, एक सागर वाला की आयुष्य वाला जो देव है, उसकी जो चलने की क्षमता होती है वो इतनी होती है कि वो एक समय में जम्बूद्वीप की जितनी दूरी है उतनी को पार कर लेता है। जम्बूद्वीप की दूरी कितनी है? तो 1 लाख योजन। 1 लाख योजन एक समय में वो पार कर लेता है। कौन? देव। इतने उसकी चलने की क्षमता है। अब वो देव लगातार चलता रहे और 6 महीने तक चले। कितने महीने तक? 6 महीने तक। तो कितनी दूरी पार करेगा? तो इतने योजन का बिल है ये। जो सबसे बड़ा बिल है वो कितने योजन का है? इतने योजन का बिल है। एक समय में 1 लाख योजन चलने वाला देव लगातार 6 महीने तक चलता है और जितनी दूरी पार करता है इतना बड़ा बिल वो उसका है। बाकी सब उससे कोई छोटे वगैरह। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि उन लोगों को ऐसे वो ठसाठस भरे होंगे ऐसे, और ऐसा नहीं। उनके पास बड़ी जमीन है, आराम से रहते हैं। परंतु एक दूसरे से लड़ना झगड़ना हो तो भाई अलग अलग जगह रहेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो वो फिर क्या है कि साथ में ही समूह में ही रहते हैं। परंतु स्वतंत्रता उनकी भूमि खूब है उनकी। प्रश्न पूछना है तो माइक से पूछना है।
एक तो तम प्रभा और महातम प्रभा के उसमें अंतर नरक में। अंतर तो सब में अंतर है, केवल तम प्रभा और महातम प्रभा में नहीं, अंतर सब में है। पहली पृथ्वी में कम पापी, जिसके पाप कर्म कम है, वो नारकी जाते हैं। वहां पर असाता का जो उदय है, अनुभाग है, वो भी अपेक्षाकृत कम है। वहां की आयुष्य है, वो भी अपेक्षाकृत वहां का कम है। सब कुछ वहां कम कम है। उससे अधिक आयुष्य, उससे अधिक असाता का अनुभाग, वो दूसरे पृथ्वी पर, दूसरे नरक, दूसरी पृथ्वी में है। उस पृथ्वी की रचना ही ऐसी है कि वहां दुखदायी सामग्रियां ज्यादा रहती हैं। उससे अधिक दुखदायी तीसरी पृथ्वी में होगी, उससे अधिक दुखदायी चौथी पृथ्वी में होगी, उससे अधिक दुखदायी पांचवी पृथ्वी में होगी, उसके अधिक दुखदायी सामग्रियां छठी पृथ्वी में होगी, और उस सबसे अधिक दुखदायी कोई इस जगत में स्थान है तो वो सातवीं पृथ्वी का है। सबसे अधिक दुख देने वाला उस स्थान में ही ऐसा दुख है कि जो जीव वहां पर जाता है उसको इस प्रकार का दुख मिल जाता ऑटोमेटिक है। कौन से जीव को ऐसा दुख होता है वहां पर? तो जिसके नरक गति का उदय है उसको वैसा दुख होता है वहां। अगर उस सातवीं पृथ्वी में अथवा तीसरी पृथ्वी में, पहली पृथ्वी में, दूसरी पृथ्वी में कोई देव जाता है तो उसके लिए वो पृथ्वी दुखदायी नहीं है। बात समझ आ रहा है? कोई देव वहां चला गया, देवता जाते ही हैं, ये असुर कुमार देव जाते ही हैं उनको भिड़ाने के लिए, तो उनके लिए वो पृथ्वी दुखदायी नहीं है। वहां कितना टेम्परेचर होगा पर उनको किसी प्रकार का टेम्परेचर लगता नहीं है किसी प्रकार से। जिनके नरक गति नाम कर्म का उदय है उन्हीं के लिए वहां की पृथ्वियों के पुद्गल हैं वो दुखदायी होते हैं, कष्टदायी होते हैं, बाकी को नहीं। वहां कोई देव भी जाए, वहां पर एकेंद्रीय जीव भी हैं, उन एकेंद्रीय जीवों को उतना दुख नहीं है। तिर्यंच गति के हैं वो सारे, इसलिए उनको इतना दुख नहीं है। वहां जल कायिक भी हैं, पृथ्वी कायिक भी हैं, वायु कायिक भी हैं, वनस्पति कायिक भी हैं। पांचों प्रकार के स्थावर जीव हर जगह मिल जाएंगे आपको। सूक्ष्म स्थावर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर नहीं होंगे। निगोदिया जीव भी हैं, उनको दुख उन नारकियों के जैसा है कि नारकियों से कम है? बताओ। नारकियों के जैसा दुख है कि नारकियों से कम है? तो उनको नारकियों से कम है। क्यों कम है? कारण कम इसलिए है कि सबसे अधिक दुख नरक गति में होता है, और इनके किस गति का उदय है? इनके तिर्यंच गति का उदय। तिर्यंच गति में नरक गति जैसा दुख होता नहीं, इसलिए वो पृथ्वियां इनके लिए इस रूप में होती नहीं है। जिनके नरक गति का उदय होता है उसी के लिए वो पृथ्वियां ऐसे ठंडी गर्म वगैरह वो हैं, मतलब उनको वैसा दुख होता है। ये जो अभी अलग अलग नरक की मिट्टी का रंग वगैरह बात बताई ना, तो हम्म। उसमें तम और महातम प्रभा की मिट्टी का रंग भी अंधेरे जैसा ही है। मिट्टी का रंग ही उनके काला है। दोनों का एक जैसा। पर इसका गहरा काला है, उसका कम गहरा काला। किसी के बाल काले हैं तो भी रीटा बेन के भी बाल काले हैं, और सुधा बेन के भी बाल काले हैं, तो भी काला काला ही है ना। परंतु गहरा काला किसका है? तो रीटा बेन के गहरे काले हैं, उनके कम काले। ऐसा ऐसा ये जितने भी बिल हैं वो सब त्रस नाड़ी के अंदर ही है या कुछ बाहर भी है? बिल सभी त्रस नाड़ी के अंदर हैं। क्यों त्रस नाड़ी के अंदर हैं? क्योंकि त्रस जीव होते हैं वो त्रस नाड़ी के बाहर रहते नहीं है। इसलिए पृथ्वियां तो 7-7 राजू की हैं, 6 राजू की हैं, इतनी लंबी हैं, परंतु उसमें जो बिल होते हैं वो त्रस नाड़ी का जितना क्षेत्र होता है 1 राजू प्रमाण चौड़ा होता है, बस उसी में सारे बिल होते हैं।
पर वो एक राजू कितना होता है उसकी कल्पना अपन कर सकते हैं, अभी जो बताया देव की गति से उसका। તમારો કઈ પ્રશ્ન? જે નારકીઓ એકબીજારે જે ઝઘડે છે ને એ બધું કરે છે, એકબીજાને દુઃખ આપે છે, તો એ એકબીજાના વેરથી કે એને પાપ કરેલા કર્મના ઉદયથી કે वो तो एक पाप कर्म के उदय से वैर बुद्धि जागती है। એકબીજાનું જ વેર હોય કે એટલું ગુણાનું બને? हाँ, सब एक दूसरे मतलब वहां तो बहुत सारे हैं, तो सबका होता है। अभी एक दूसरे का, आपके घर में प्रफुल्ल दादा को किसी ने कुछ कहा तो उदय किसका है, परेशानी किसकी होती है, घर में सबको। तो वो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वहां ऐसे गुट बने हुए, गुट दल बनते हैं ना, दल ऐसे। तो एक गुट में किसी को कहा तो दूसरे गुट वाले, दूसरे दल वाले सब उसके मारेंगे पीटेंगे, फिर उस दल वाले आएंगे फिर उसको मारेंगे पीटेंगे, ऐसी फाइटिंग चलती रहती है। वो बॉलीवुड की फिल्म होता है ना, डाकुओं का एक गिरोह ये है ना, वो गिरोह ऐसे है, ऐसे उनके चलता रहता है, पर वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। नारकी रहते हैं। एक बिल में कितने नारकी रहते हैं? एक बिल में असंख्यात नारकी रहते, पर वो बिल ही इतने लंबे चौड़े। चलो और कोई? नरक में सम्यक दर्शन किन किन निमित्तों से और किस तरह होता है? नरक में सम्यक दर्शन के कौन कौन से निमित्त हैं, कौन बताएगा? आप ही बताओ। एक तो देवता जो ऊपर से आते हैं उनके उपदेश से, एक तो उपदेश से होता है, दूसरा वहाँ जाति स्मरण होता है, वो पता नहीं, जाति स्मरण से। और कभी वो किसी क्षण ऐसे शांत बैठते हैं, उस समय हो सकता है, जैसे युद्ध वगैरह ये सब होता है। शांत तो बैठेंगे ही नहीं वो कभी, वेदना अनुभव से। नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। वो तो जो ये व्याख्यान आता है ना कि वो हमेशा समय मात्र के लिए भी उनके साता का उदय नहीं है, अथवा जो है वो एक सामान्य कथन है, ऐसा सर्वथा नहीं होता है। आपको कोई लड़ाई नहीं कर रहे हो तो भी संक्लेश परिणाम तो संक्लेश ही, लड़ाई बंद हो जाती है इसके बाद भी संक्लेश परिणाम होते कि नहीं होते। परंतु वहां वैराग्य के कारण भी ये जो बताए वो हैं। कौन कौन से बताए? कोई देव आकर के उपदेश दे तो परोपदेश से, दूसरे के उपदेश से, तो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है वहां पर। तो वो जीव शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा मतलब अब वो बहुत अधिक वैर विरोध नहीं रखेगा, शांति से अपने। ऐसा होता है ना कि एक घर में बहुत क्लेश करने वाले लोग होते हैं, अब उसमें किसी व्यक्ति को सत्संग मिल गया, फिर भी वो उस घर में तो जाएगा, ग्रह त्याग करने की उसकी योग्यता, इसलिए घर में तो जाएगा। और घर में सब क्लेश करते हैं, अब थोड़ा बहुत उसको भी क्लेशित हो जाता है, परंतु फिर भी क्या करता है कि वो मन मार करके रहता है। वो अरे यार ये सब क्लेश, कभी कभी गुस्सा भी कर लेता है, कभी ये भी कर लेता है, परंतु उसको उस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो परंतु वो एक अलग हो गया, फिर बस वो अलग जिएगा उसके हिसाब से। ऐसी परिणतियां वहां सम्यक दृष्टि जीवों की हो जाती है। लगता ऐसा है कि वो उस वातावरण में रह रहे हैं, परंतु उस वातावरण में उनको कोई अच्छा लगता नहीं, उनको क्लेश करना अच्छा लगता नहीं है। अगर कोई लड़ाई नहीं करे तो उसको किसी प्रकार से किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं, वो तो सहन नहीं होता, इसलिए दो चार वो भी लगा देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे अपने। परंतु वहां ऐसा है कि छेड़छाड़ी करने वाले मिल ही जाते हैं, और कोई शांति से बैठे। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको सज्जनों से विशेष उनको
शत्रुता होती है, ये शांति से क्यों बैठा है, इसलिए वो उसको छेड़ेंगे बेचारे को, जबरदस्ती छेड़ते हैं। दुर्जनों की प्रकृति ये होती है, किसी का सुख देख करके वो दुखी होते हैं, इरिटेट हो जाता है, ये शांति से नहीं बैठना चाहिए। तो वहां भी हाँ, वो तो इसलिए तो ये पृथ्वी का बताया ना, सारा क्षेत्र ही ऐसा असाता उत्पन्न करने वाले, तो उसकी विशेषता ही ये है। परंतु फिर भी शांति और अशांति का संबंध साता असाता से नहीं है। साता असाता एक अलग चीज होगी, और आप उपयोग को तत्व ज्ञान में लगाओ तो उसी असाता में आप शांति का अनुभव करोगे। असाता तो वहीं के वहीं है, पर आपका उपयोग, आपकी सोच, आपकी मानसिकता, ये सब बदल गई। वहां कितनी भी साता हो पर व्यक्ति शांत हो सकता है। अगर आप असाता में शांत नहीं रह सकते हो, इसका अर्थ यह है कि आप असाता को भोग रहे हो। असाता को जो भोगता है वो असाता में शांत रहता नहीं है, और जो असाता को नहीं भोग रहा है, उपयोग को भोग रहा है वो तत्व ज्ञान के द्वारा, तो उसने असाता को भोगा ही नहीं। भोगा ही नहीं तो उसको आकुलता होगी कैसे? आकुलता होगी, ऐसा समझना चाहिए, सूक्ष्म बात। चलो, और किसी को कुछ प्रश्न? आगे का अपन बाद में पढ़ेंगे। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।